और जन्म लेने के बाद में धर्म रास्ते पे लगता है, लेकिन धर्म को धर्म नहीं मानता है। करता जरूर है, धर्म को धर्म नहीं मानता है, धर्म पर विश्वास नहीं करता है, धर्म मानता है, धर्म पर सिद्धा नहीं करता, धर्म के सूत्रों को नहीं पकड़ता, धर्म करता है। ऐसे लगता है कि ये बहुत भक्ति करता है, बहुत भक्ति करता है मनुष्य, ये भगवान की शरण में ही पड़ा रहता है, ये भगवान सवा किसी को चाहता नहीं है। धन्य है इस पुरुष को। देखने वाले धन्य बोलते हैं, लेकिन उस मनुष्य की मायाचारी को किसी ने पकड़ नहीं पाया। वो अंदर से कितना मायाचारी है, भाई भगवान पर श्रद्धा नहीं करता है, आता तो जरूर है, इन पर श्रद्धा नहीं करता है। यदि इन पर श्रद्धा करता तो दूसरों पर श्रद्धा नहीं करता। जो हम क्रिया करते हैं बदमाशी की या मायाचारी की, उस पर श्रद्धा करता है। समझो, मेरा समय अच्छा नहीं है, मेरा समय खराब है और खराब आने वाला है अब, तो भगवान की भक्ति धर्म सूत्रों में होती है। धर्म किसी के बंधन में नहीं होता है, धर्म को कोई झुका नहीं सकता है, धर्म अशुद्धियों में नहीं होता है, धर्म मायाचारी में नहीं होता है, धर्म क्रोध में नहीं होता है, धर्म गुंगा में नहीं होता है, धर्म क्रोध में नहीं होता है, धर्म मान में नहीं होता है, धर्म कसाय में नहीं होता है। बंधु समझो, यदि मेरे अंदर मान है तो धर्म नहीं है, कसाय है तो धर्म नहीं है, मायाचारी है तो धर्म नहीं है, ईमान है, ईमान नहीं है तो धर्म नहीं है। बंधु, संसार की दृष्टि में देखो क्या चल रहा है। आज मैंने भारत पक्ष में बोला था, वो आज इस भारत क्षेत्र के अंदर आ चुकी है, सारा संसार तड़फड़ा गया है। आज तक तड़फाया नहीं होगा, लेकिन ऐसी वायुमंडल से ऐसी बीमारी पैदा हुई तो सारा शासन घबरा गया। समझो, घर घर के रिश्ते खत्म हो गए, ऐसी बीमारी आई है कि रिश्तों में रिश्ते शामिल नहीं हुए। बीमारी का नाम सुना, मुख को मोड़ लिया। बंधु, क्यों? धर्म कहाँ गया? धर्म व्यवहार में होता है, धर्म रिश्तों में होता है, और रिश्तों में धर्म नहीं होता है। धर्म में रिश्ते होते हैं, रिश्ते में धर्म नहीं होता है। समझो,
जब रिश्तों में धर्म नहीं है तो धर्म है कहाँ? बताओ बंधुओं, धर्म है कहाँ? धर्म सूत्रों से बंधा हुआ है। जब तक मनुष्य के पास में सत्य, संयम, विनय भावना नहीं होती है, जब तक धर्म उस जीव के पास में जा नहीं सकता है। सोचो, जा नहीं सकता है। इसलिए आज मनुष्यों के अंदर न सत्यता है, न व्यवहार है, न संयम है, न विनय है, न भावना है। देखना इस भरत भूमि के अंदर कितने नाना प्रकार के कुल खानदानी जीव पैदा हैं, लेकिन सबसे भरत क्षेत्र के अंदर कुल खान में वीतरागी धर्म मानने वाला जीव परेशान है। चारों तरफ से। क्यों? इनने वीतरागी को वीतराग नहीं समझ पाया। आज के विद्वानों ने वीतरागता को वीतराग नहीं समझ पाया। महान पुरुषों ने भी वीतराग तो वीतराग नहीं समझ पाया। सारी धर्म की क्रियाओं को तोड़ दिया, सारे रिश्तों को तोड़ दिया विद्वानों ने। समझो, तो ऐसी वायुमंडल से, प्रगति से ऐसी बीमारी पैदा हो गई है तो उसने सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। यदि भाई बीमारी वो आ गई तो भाई उसके पास नहीं जा पाया। यदि पत्नी को भी बीमारी आ गई तो पति पास में नहीं जा पाया, या पति को बीमारी आ गई तो पत्नी उसके पास नहीं जा पाई। ऐसी वायुमंडल से बीमारी आ गई तुम्हारे धर्म करने से। तुमने अपने धर्म का मजाक उठाया। सारे भरत क्षेत्र के अंदर जितने विद्वान हैं ये सब मायाचारी के बने हुए हैं। इन्हें किस माया से मतलब है? जब माया को त्याग कर आए हैं तो इन्हें किस माया से मतलब है? समझो, राग छोड़ा बैराग को पाया, और बैराग में राग को फंसाया। जब राग में बैराग में राग को फंसाया तो राग के कर्मों ने नीचे गिरा दिया, बैराग को बदनाम कर दिया। समझिए बंधुओं, इतने नाना उपचार के ऐसे वो किए हैं कलाएं माया के पीछे। ऐसी कलाएं की हैं विद्वानों ने माया के पीछे। धर्म भी मैच में लग गए माया के पीछे। तो उन्होंने बचा क्या है? उन्होंने है क्या? बंधुओं समझो, यदि मैंने वीतरागता को नमन किया है और वीतरागता पर मैंने अपने मस्तक को झुकाया है, और इनके सिवाय मेरा मस्तक कहीं झुक नहीं सकता। यदि सत्यता में तुमने झुकाया होगा तो कहीं नहीं झुक पाया, और यदि तुमने मायाचारी से झुकाया हुआ तो सब जगह झुक जाएगा।
समझिए, यदि तुम भी वीतरागता को नमन कहीं चले जाओ निष्फिकर, कितना भी कोई देवता हो, क्या कितनी बड़ी जो देवीला हो, मैं सिर नहीं झुकाऊंगा और वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। मैं वीतरागता को नमन कर सकता, उसकी क्या ताकत है तो मेरा कुछ बिगाड़ सकती है। लेकिन तुम स्वयं डर गए कि हमने इनको नमस्कार नहीं किया, तो तुम कितने चतुर हो, तुम्हारे विद्वान कितने चतुर हैं, कितने ज्ञानी हैं, तो क्या कहते हैं उस स्थान पर तुम जय जिनेंद्र बोल सकते हो। कहे डर गए ना, डर गए, इसलिए हम जय जिनेंद्र बोल सकते हैं। जय जिनेंद्र माता जी, जय जिनेंद्र क्या करें, पास ले गए सब तो जाने पड़ा, से जय जिनेंद्र बोलने ही पड़ेगा डरने के मारे। तुम क्या वीतरागता को नमन किया है तुमने? तुमने नहीं किया, तुमने अपने जीवन को गड्ढे में पटक दिया। समझो, अपने जीवन को गड्ढे में पटक दिया। एक गड्ढे से जीव उगलना बहुत मुश्किल है फिर, क्योंकि देखो जो जीव तप करता है वो तब से उसने जन्म लिया है, तो तप के उजारे में वो अंधकार में नहीं पहुंचता है, ये अंधकार में होता है। तो बेंतरों के पास सब अंधकार ही अंधकार होता है, क्योंकि बेंतों ने कभी तपस्या नहीं की है, बेंत तपधारी नहीं बने हैं। समझो, वो कितना ही बड़ा बलवान क्यों ना हो, कितना बड़ा विमानधारी क्यों ना हो, उसको झुकना पड़ेगा, तप के सामने झुकना पड़ेगा। समझो, और तब तुम्हारे पास नहीं है तो तुमको झुका देगा। समझिए, तुमको झुका देगा। आज इस भारत क्षेत्र के अंदर इसलिए जैन समाज का व्यक्ति सबसे महान पाखंडी है, धर्म को मार रहा है, धर्म के रास्ते पर चल रहा है, वो 16 का छू छू कर रहा है ना, 16 की बातें करता है, भगवान पर जरा भी विश्वास नहीं है, कुगुरु कुदेव के परकम्मा लगा रहा है, उनको साष्टांग नमस्कार कर रहा है, उनके रास्ते पर चल रहा है, जो मरने के बाद स्वयं भोग रही उनको नमस्कार कर रहा है। वीतरागी जीव जो वीतराग का दर्शन करता है वह कुगुरु कुदेव को कभी झुक नहीं सकता है, न कुगुरु कुदेव उसका कुछ बिगाड़ सकता है, उसकी कोई ताकत नहीं है। जो वीतरागता को मानता है वो हमेशा तपधारी होता है, भगवान की भक्ति में लीन रहता है, हमेशा उजियारे पे चलता है। इसलिए कहता है मैं किसी की हिंसा नहीं कर सकता। उसका भाव हिंसा की नहीं हो, उसके भाव किसी खाने की ओर नहीं है, उसके भाव किसकी माया के देखने के योग नहीं है। समझो, जो मनुष्य न किसी का खाना देखना चाहता है, न किसी की औलाद देखना चाहता है, न किसी का धन देखना चाहता है, न किसी का मकान देखना चाहता है, अपनी पट्टी आँख पर बंधी हुई है, माने निराकार में कुछ दिखाई नहीं था, क्योंकि हम इन चक्रों में पड़ते हैं, क्योंकि मैंने भगवान की शरण मैंने जन्म लिया है। जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो तेरा है, मेरा नहीं है। इसलिए भगवान मेरे हैं।
तेरे नहीं है। भगवान माया के नहीं होते हैं, माया भगवान सत्य के होते हैं, ईमान के होते हैं। इसलिए बंधु, देखो दर्शन तो करते हो, पूजन भी करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो भावना है वह खोटी है, सही नहीं है। इसलिए भावना अच्छी बनाओ, जियो, जीने दो, महावीर की संतान बनो, समझो। कभी नहीं मैं किसी खाने से जलूं, किसी माया के जलूं, किसी को देखकर जलूं। समझो, दूसरों के सब बुरे लगते हैं, अच्छे सब हमारे हैं। इसलिए बंधुओं, अपने नेत्रों को खोलो, अपने ज्ञान चक्षु को खोलो। आज क्या है, इस नगर में मनुष्य आता है, वहाँ समोसा सभा लगती है, तो आज के ज्ञानी पुरुष, मायाचारी पुरुष, चतुर्जंगी पुरुष समझाते हैं, वहाँ जाकर क्या करोगे। आज इसमें देव लिखे नहीं है, न देव आ सकते हैं। सुनो, इसलिए वहाँ जाने से तुम्हें क्या लाभ, क्या आज तक कुछ मिला है? अरे ज्ञानियों, तुम अपने ज्ञान की चक्षु से देखो, क्या तुम ज्ञानी हो तुम कि पाखंडी हो तुम? तुम पाखंडी हो असली मायाचारी के, और माया के चक्कर में घूम रहे। तुम्हें ज्ञान कहाँ से पैदा होगा? तुम्हें ज्ञान कभी हो ही नहीं सकता, तुम कितने भी शास्त्र पढ़ लो। जहां पवित्रता होती है, जहां शुद्धियां होती हैं, वहां देववास होता है। जिन घरों में शुद्धियां होती हैं, पवित्रता का वास होता है, उन घरों में संयम का वास होता है। जब संयम का वास होता है तो उस घर में मान नहीं होता है, कसाय नहीं होता है, ईर्ष्या नहीं होती है, जलन नहीं होती है। इससे मान और मर्यादा आ जाती है। जहाँ मर्यादा आ जाती है, सम्मान आ जाता है, वहाँ स्वर्गों का भोग होता है, वहाँ देव वासना हो जाती है घरों में। समझो, क्योंकि उस घर में अवक्ष न आने से सारे उस कुल सदस्यगण संयम के साथ चल रहे हैं, मर्यादा को लेकर चल रहे हैं। पुत्र पिता को जवाब नहीं देता, मुंह से उखड़ नहीं करता है। पुत्री माँ को जवाब नहीं देते, पिता का सामना नहीं पकड़ती है। देखो, आदिनाथ भगवान जब तीर्थंकर बंद के अवतारी थे, तो उनकी बच्चियों ने क्या व्रत लिया था कि मेरे पिता को दुनिया झुकता है, जब मेरी शादी होगी तो पिता को झुकना पड़ेगा। तो उन बच्चियों ने अपना शादी का समय खत्म कर दिया, ब्रह्मचारी व्रत धारण कर लिया, अपने पिता को नहीं झुकने दिया उन्होंने। समझो, देखो उनके पास क्या ज्ञान पैदा हो गया, कितना ज्ञान पैदा हो गया कि हमारा पिता को सब झुकते हैं और मेरी शादी हुई तो पिता को झुकना ही पड़ेगा। समझो, इसलिए मैं शादी नहीं कराऊंगी।
ये व्यर्थ ले लिया। समझिए अपना जीवन कैसे निकाल दिया। पिता को नहीं झुकने दिया पुत्री ने, और आज की पुत्रियां खेल कूद कर भाग जाती हैं। माँ पिता देखते रह जाते, बंदर कैसी बदैया कैसी उचक के चली जाती है। समझो, और समझा जाती फूस फांस की। समझो, तो ये क्यों होगा? जिन घरों में संयम का वास नहीं है, पवित्रता का वास नहीं है, जिन घरों में सत्यता का वास नहीं है, मान मर्यादा का वास नहीं है, उन घरों में ऐसा ही होता है। समझो, समझिए क्या समय चल गया आज का। आज पुत्र अपने पिता को कितने जवाब देता है, और पिता सुन के नीचे गर्दन करके ले जाता है। अरे पिता को भी सोचना चाहिए, मैंने भी अपने पिता को जवाब दिया था, इसलिए आज पुत्र मेरा हमें जवाब दे रहा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? जो मैंने किया वही तो मुझको मिला। समझो, जैसे पति पत्नी होते हैं, पति की कहीं इज्जत नहीं होती है, तो ये किस कारण? पत्नी के कारण। पति बीमार पड़ता है, किसके कारण? पत्नी के कारण। खोज करो ना, बच्चे बिगड़ते हैं किसके कारण? पत्नी के कारण। खोज करो जरा जरा कि हमारी पत्नी में कमी क्या है, कि मैं बीमार हूं या मेरी इज्जत कहाँ चली जा रही है? हैं? देखो ना। लेकिन तुम तो ये कहते हो मेरी पत्नी तो देवी है, देवी है, स्वच्छ है बिल्कुल, चाहे हो लट्टू, लेकिन देवी है। फिर तुम बीमार काहे पड़े? तुम्हारी इज्जत कहीं क्यों नहीं है? तुम्हें सब कोई क्यों ठुकरा रहा है? तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई है? तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया है? समझो बंधु, आज की महिलाओं ने पतियों की, समझो क्या बना दिया? पति, अपने पति को क्या बना दिया? कबूतर, वो इधर उधर उड़ता रहता है। समझो, उसके कबूतर के पास ज्ञान नहीं होता, इसलिए मैं इधर उधर फड़फड़ाता है। इसलिए बंधु, मैंने जैन कुल में जन्म तो जरूर लिया है, लेकिन मैंने संयम के रास्ते पर पैर नहीं जमाया, असंयम के रास्ते पर पैर जमा दिया है। इसलिए आज भरत क्षेत्र के अंदर जितने भी जैन समाज के घर हैं ना, चाहे हल्के हों चाहे बड़े हों, सब एक रास्ते पर हैं। जितने भी ज्ञानी हैं सब एक रास्ते पर हैं। चाहे घरों की गृहस्थ के जीवन देख लो, चाहे ज्ञानियों का ज्ञान देख लो, सबका बराबर है। अब क्या करूं मैं, क्या बताऊं? इसलिए बंधु, मेरा बीता के समय में यदि मेरा गर्दन झुक गया है, मेरा मस्तक झुक गया है, तो कुकुर कुदे के रास्ते मेरा मस्तक नहीं झुकेगा। मैं कुकुर कुदे की बात नहीं मानूंगा, मैं संयमधारी की बात नहीं मानूंगा, चाहे मेरा खास क्यों ना हो। समझो, धर्म अधर्म का कभी जोड़ा नहीं होता है। अधर्म का मार्ग अलग होता है, धर्म का मार्ग अलग होता है। समझिए,
देखो उपासना तो कमठ भाई भाई हैं पूछ के, है ना, लेकिन इन्होंने धर्म पकड़ा, इसने अधर्म पकड़ा, तो इसने जीवन भर सताया। लेकिन सताने के बाद भी इन्होंने उसके प्रति कभी गलत नहीं भाव लाए, उत्तम भाव लाते रहे। उत्तम भाव से ये उत्तम रास्ते पर पहुंच गए, लेकिन वो अत्युत्तम रास्ते पर गया, राक्षस बना, विमानधारी बना, सब कुछ बन गया। तप किया उसने, कौन तप किया? मठ कमठ रूपी तप किया, अपक्ष रूपी तप किया, हिंसा का तप किया उसने। इसे राक्षस बन के कमठ बना और व्यंतरधारी भी बना, अलग शक्तिशाली भी बना, लेकिन तब भी उसको उसने, देखो ईमानदारी बनेगा सब, लेकिन तब भी उसकी माया, उसकी आँख कहाँ गई? वासना पर गई। सोचो कितने उसने तमाशे दिखाए, सब कुछ कर लिया, आखिर उन्हीं की उनके चरणों में उसको झुकना ही पड़ा। फिर तभी बचा नहीं, तब बच नहीं पाया धड़ेंद्र के मारे। इन्होंने केवल निकाल के रक्षा भर की उनकी, उनका जीव निकलने वाला था, ने नमोकार मंत्र सुना दिया, उसमें बोलो कहाँ के राजा रानी बन गए। देखिए जब उन पर उपसर हुआ, कितने दिन उपसर के बाद उनका सिंहासन डुला, उसके बाद जब वो आए तो उनने कमट को धूरा छिका दी, भगवान के चरण में लुटा दिया उसको। लेकिन धर्ण ने कुछ नहीं कहा, शांत रही। कहाँ झुका दिया? भगवान की शरण में, और उन्हें माफ कर दिया। समझिए, क्योंकि तपधाई न था, इसलिए ज्ञान से शून्य था, उस पर ज्ञान की ज्योत नहीं थी, इसके कारण से ऐसे कार्य किए। इसलिए बंधुओं, जब तक तुम भगवान की भक्ति सही नहीं करोगे, श्रद्धा से नहीं करोगे, जब तक तुम अल्प ज्ञानी रहोगे, तुम ज्ञानी नहीं बन पाओगे। इसलिए भगवान की भक्ति, भगवान पर श्रद्धा, ऐसी जमाना कि नहीं मेरी गर्दन भगवान को झुक चुकी, अब किसी को नहीं झुक सकती है। कोई कितना भी हमें तमाशा दिखाने आ जाए, लेकिन नहीं। देखो रानी चेल्ला थी, देखो एक क्षुल्लक था, उसको विद्याएं सिद्ध थी, उसने विद्याएं सिद्ध की, उसने विद्याएं से कई मायाएं बनाई, लेकिन चेल्ला को नहीं फंसा पाया। फिर उसने भगवान का समूषण रचाया, महावीर का के बाद एक समूषण रचाया, सब दुनिया गई दर्शन करने के लिए। जब सब गांव चला गया, रानी चेल्ला नहीं, तो क्या बोले लोग, आप उस समूषण दर्शन करने में गए? बोले 24 के बाद कोई समूषण लिखा ही नहीं, हम कैसे समूषण में जाऊं, यानी किस माया का समूषण होगा, इससे हमें दर्शन करने की कोई जरूरत नहीं, हम तो महावीर के दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि महावीर का समूषण का समय तो निकल गया है, उनका काल समूषण का चला गया है। अब जब किसी का धूतंग रूपी लाल मायाचारी समूषण लगा होगा, मैं ऐसे समूह का दर्शन नहीं करती हूं। क्यों? जब गुरु ने, उस क्षुल्लक ने
नानी चेला को आशीर्वाद दिया और गुरु को आशीर्वाद नहीं दिया। तो छुल्लक बहुत होशियार था, क्या बात है, चेला को क्यों आशीर्वाद दे दिया, गुरु क्यों क्यों आशीर्वाद नहीं दिया? तो उसने माया रचा दी। सोच को गए, उसने हरी धुआ तैयार कर दी, कमंडल का पानी सुखा दिया। अब वो कहाँ सोच करते हैं, तूने के कोई सोच करेगा। चारों तरफ डूबा कर दी, अब डूबा में कहाँ तक पैर रखेंगे, जल बहुत दूर दिखाई दे दिया, गीली मट्टी दिखाई दे दी, डूबा तैयार है, मट्टी से काम कर लिया। छुल्लक समझ गया, इसलिए इनको आशीर्वाद नहीं दिया, उनकी परीक्षा ली इसलिए इसको आशीर्वाद दिया। तो देखो धर्म बहुत पैना होता है, बहुत कठोर होता है और बहुत मुलायम होता है, इसलिए अपनी श्रद्धा को आस्था को मत घटाइए तो तुम पार हो जाओगे। वो आस्था श्रद्धा को तुमने घटा दिया तो तुम पार नहीं हो पाओगे। इसलिए बंधुओं, ये जीवन कितने दिन का है? पहले उम्र बहुत थी, अब उम्र कम है, इस उम्र को मत घबराओ। सोचो, देखो अभी इस समुद्र में जीव आया, उसने अपना एवं आस्था का शौक सब चला गया, कैसे निकाला आंसू डाल डाल कर। सोचो, यदि धर्म पर लगकर हम त्याग के रास्ते पर चल जाएंगे तो ये आंसू ना निकलते। जिसने आंसू निकोला दिए, वेंतर वासियों ने उसको घेर लिया। ठीक है, अज्ञानता के कारण, क्योंकि आज ऐसे विद्वान रास्ता नहीं बताते, इसलिए मनुष्य घबरा जाते हैं। मनुष्यों की गलतियां नहीं है, समय का खेल है, समझो। इसलिए बंधुओं, अपने की ताकता को झुकने के बाद किसी स्थान पर झुकना अच्छी बात नहीं है। मरना मंजूर कर लेना, झुकना मंजूर नहीं करना, समझो। देखो, कोई नहीं मार पाएगा, कोई नहीं मार पाएगा, मर जाएंगे, लौट कर वापस आ जाएंगे, समझो। इसकी सत्यता सत्ता होती है, ईमान ईमान ही होता है। ईमान का बेईमान का मनुष्य, जान लो बेईमानी के पास हो जाने, कितनी रकम रख ली, कितना धन रख लिया है उसने, यदि वो दूसरा ईमान पर चलता है तो उसका तो जो धन खर्च हो जाना है, चला जाना है, कौन ले जाए पता नहीं, अपने आप चला जाता है ना। मैंने कितनी बेईमानी की, कितनी भाई के साथ दगाबाजी की, और सब धन चला गया, और जहाँ के तहाँ गोते खाने लगे। जो ईमान पर भाई रहा वो सुख के भोग भोग रहा है। समझो बंधुओं, कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, किसी के रास्ते पर नहीं। जब हम यदि वितरागता का धर्म करते हैं, रास्ते पर जाते हैं, तो हम उनके चरणों में झुक करके हम ईमान का पल्ला बिछाएंगे, ईमान के पल्ले में हम झूलेंगे तो जरूर झूला बन जाएगा ईमान। झूलता वही है, निरोग होता है। यदि किसी ने कष्ट दे भी दिया अचानक, तो कष्ट भी पलना में झूल जाएगा, और कष्ट को छोड़ना पड़ेगा, कष्ट चला जाएगा, पल्ला में झूलना हुआ जीव निकल आएगा। इसलिए बंधुओं, ध्यान से जो वाणी निकली है उसको अपने अंदर प्रवेश करो, उस रास्ते पर चलो, तो ये तुम्हारा स्वर्गों का जीवन, गृहस्थ का जीवन स्वर्गों में निकलेगा,
सुख कैसे निकलेगा। इसलिए माड़ी ब्रह्म